नमस्कार, टीएनपी न्यूज पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक देश के एक मेले के बारे में, जहां का हिस्सा बनकर आपको जहां मेले का आनंद मिलेगा तो वहीं पुण्य की भी प्राप्ति होगी। माघ सप्तमी को हिंदुओं के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक माना जाता है। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा आराधना करने से जातक को आरोग्य जीवन की प्राप्ति होती है। वहीं निसंतानों को संतान प्राप्ति के लिए इस दिन को सर्वोत्तम माना गया है। इस दिन भक्त सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए गहरे पानी में स्नान करते हैं, जिसके लिए वो समुद्र या महोदी में एकत्रित होते हैं। पूजा पाठ और अनुष्ठान के अलावा इस शुभ दिन पर खंडगिरी और उदयगिरी गुफा में एक मेले का भी आयोजन किया जाता है, जो जैनियों का एक दुर्लभ स्मारक है। इस मेले में पूरे भारत वर्ष से लोग जुटते हैं और इस धार्मिक उत्सव का हिस्सा बनते हैं। इनका विश्वास है कि यहाँ की गई पूजा अर्चना से मनुष्य का कायाकल्प हो जाता है और उनकी बुराइयों का भी नाश हो जाता है। इस मेले को खंडगिरी गुफा का माघ मेले का नाम दिया गया है, जो श्रद्धालुओं के बीच बेहद प्रसिद्ध है। यहाँ देश भर से लोग इस पावन पर्व को मनाने और सूर्य देव की प्रार्थना करने के लिए आते हैं। अनादिकाल से इस मेले का आयोजन होता आ रहा है। भारत के हर कोने से साधु मानव जाति के कल्याण के लिए भगवान और देवी देवताओं की पूजा और अनुष्ठान करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। ये साधु संत इसी विश्वास के साथ यहाँ पहुँचते हैं कि धार्मिक समारोह और उत्सवों से जुड़ने पर संसार रूपी माया से मुक्ति प्राप्त होती है। शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे सारे उड़ीसा में होता है या भारतवर्ष में जितना तीर्थ स्थान होता है वहीं ये मेला होता है। सब इम्पोर्टेंस ऑफ द मेला है, जैसे कि भुवनेश्वर में हो या कोणार्क चंद्रभागा में, कहीं भी इधर ब्रह्म मुहूर्त में लोग जाकर स्नान करते हैं, भगवान को तर्पण करते, पितृपुरुष को तर्पण करके अपने पुण्य कमाते हैं। लेकिन भुवनेश्वर में जो माघ मेला होता है ये 1 महीना तक होता है, हवन होता है। बहुत सारे देश के साधु संत आकर इधर रहते हैं, बहुत सारे लोग भी जाते हैं। उड़ीसा खाली नहीं, बाहर से भी लोग आते हैं। भुवनेश्वर निवासियों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आसपास के गांवों के हस्तशिल्प को भी इस माघ मेले में प्रदर्शित किया जाता है। ये मेला हमारे जीवन का सांस्कृतिक प्रतीक और पावन पर्व का महत्वपूर्ण स्थान भी है। इस माघ मेले को कुंभ मेला भी कहा जाता है। यहाँ आए श्रद्धालु माघ मेले का आनंद लेने के साथ साथ इन साधु संतों से अपने भविष्य के बारे में भी जानकारी लेते हैं। माघ मेला अनोखा है, जो सर्दियों को अलविदा कहता है और मौसम के राजा यानी कि बसंत का स्वागत करता है। समरेंद्र राउत, भुवनेश्वर, उड़ीसा के साथ टीएनपी ब्यूरो न्यूज।